नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इंसानियत पर कलंक लगते देखते आए हैं और सुनते आए हैं, लेकिन एक माँ ऐसा कर सकती है ये समझ से परे है। बेंगलुरु में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की मालकिन ने अपने 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि कोर्ट ने तलाक के एक केस में उस महिला के पति को अपने बेटे से मिलने की इजाजत दे दी थी। अब इसे क्या कहेंगे आप, डिप्रेशन, सनक या पति से बदला लेना। दोस्तों, बेंगलुरु की एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या पूरी प्लानिंग के साथ गोवा में की थी। इस मामले में गोवा पुलिस ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। गोवा के जिस होटल रूम में सूचना सेठ रुकी थी, वहां से पुलिस को टिश्यू पेपर के टुकड़े मिले हैं जिन पर इंग्लिश में 5 सेंटेंस में एक नोट भी लिखा है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि सूचना ने अपने बेटे को मारने की प्लानिंग से पहले पति को एक मैसेज भी भेजा था। इस पूरी जांच में सामने आया है कि पूरी प्लानिंग के तहत 39 साल की सूचना सेठ अपने बेटे को गोवा लेकर आई और होटल रूम में उसका मर्डर कर दिया। उसी रूम में पुलिस को एक नोट मिला जिसमें लिखा था, कोर्ट ने मेरे पति को बेटे से मिलने की अनुमति दी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। पुलिस के मुताबिक नोट लिखने के लिए सूचना सेठ ने आईलाइनर या काजल का इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा है कि सूचना ने जल्दबाजी में नोट लिखा, फिर उसे फाड़कर फेंक दिया। पुलिस ने फटे हुए टुकड़ों को जोड़कर उसमें लिखे मैसेज को पढ़ा। पुलिस ने जब होटल के कमरे की छानबीन की तो उन्हें तौलिया, तकिया और एक लाल बैग के साथ चाकू भी मिला। पुलिस का मानना है कि ये चीजें मामले की जांच में काफी मददगार साबित हो सकती हैं। नोट के बाद से पुलिस का अनुमान है कि सूचना बेटे की कस्टडी को लेकर काफी परेशान थी। सूचना सेठ मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। फिलहाल वो बेंगलुरु में रहती थी। सूचना की शादी 2010 में केरल के रहने वाले वेंकट रमन से हुई थी। वेंकट एक एआई डेवलपर हैं। 2019 में सूचना सेठ एक बच्चे की मां बनी। हालांकि 2020 में ही सूचना और उसके पति के बीच विवाद हो गया और 2021 से दोनों अलग रहने लगे। फिर 2022 में तलाक की अर्जी लगाई और कोर्ट ने आदेश दिया कि सूचना के पति अपने बच्चे से हर रविवार को मिलने जा सकते हैं, लेकिन सूचना सेठ नहीं चाहती कि पिता बेटे से मिले। दोस्तों, यह मामला 6 जनवरी का है, जब सूचना अपने 4 वर्ष के बेटे के साथ गोवा के एक होटल पहुंची थी। वहां उस महिला ने एक रात गुजारी, लेकिन 7 जनवरी को महिला ने बिना बेटे के जल्दबाजी में होटल छोड़ दिया, जिसके बाद उसने बेंगलुरु जाने के लिए एक प्राइवेट टैक्सी बुक की। जब सूचना होटल से निकली तो उसके हाथ में एक बैग था। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला के होटल छोड़ने के बाद साफ सफाई करने आए कर्मचारियों ने खून के धब्बे देखे, जिसके बाद होटल वालों ने पुलिस को जानकारी दी थी। पुलिस ने जब सूचना सेठ को फोन किया तो उसने बताया कि उसका बेटा गोवा में रहने वाले अपने एक दोस्त के पास गया है, लेकिन उसकी दी गई सारी जानकारी गलत निकली। इसके बाद पुलिस ने सूचना के टैक्सी ड्राइवर को फोन किया और उसे नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाने को कहा। ड्राइवर उसे पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचा, जहां महिला के बैग की जांच करने पर उसके बैग से ही उसके बेटे की लाश निकली। पुलिस ने बच्चे का शव बरामद कर लिया और महिला को कस्टडी में ले लिया। दोस्तों, सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? पिछले 4-5 दिनों से ये सवाल हर किसी के जहन में तैर रहा है, लेकिन पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं। सूचना सेठ हत्या की बात कबूल नहीं कर रही और पुलिस के पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जो सभी सवालों के जवाब दे दे। इस केस के बारे में जब मैं कुछ और फैक्ट सर्च कर रहा था तब मेरी नज़र एक और आर्टिकल पर पड़ी जिसमें लिखा था कि बेंगलुरु शहर में पिछले कुछ महीनों से ऐसे कई केस देखने को मिल रहे हैं। 4 अगस्त को एक डेंटिस्ट महिला ने अपनी 4 साल की बेटी को 4थी मंजिल से फेंक दिया। 6 अगस्त को एक महिला ने अपनी 10 साल की बेटी की हत्या के बाद उसने खुदकुशी कर ली। 22 अगस्त को एक 24 वर्षीय महिला ने अपनी 3 साल की बेटी को बाथटब में डुबोकर मार दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। ये सारी खबरें दिमाग को सन्न कर देने वाली हैं। साइकोलॉजी में इसे फिलिसाइड फिनोमिना कहते हैं। जब माँ बाप अपने ही बच्चे को मार दे तो उसे फिलिसाइड कहते हैं, फिर चाहे वो सौतेला माता पिता ही क्यों ना हो। जब माँ अपने बच्चे को मार दे तो उसे मैटरनल फिलिसाइड कहते हैं, और अगर पिता मार दे तो उसे फैटर्नल फिलिसाइड कहते हैं। सूचना सेठ पर अपने ही बच्चे को मारने का आरोप है, इसलिए इसे मैटरनल फिलिसाइड कहा जाएगा। मैटरनल फिलिसाइड के पीछे जो कारण होते हैं वो मैं बता रहा हूं। आप लोग बताइए कि सूचना सेठ के मामले में आप लोगों को क्या लगता है, कौन सा कारण रहा होगा कि उस महिला ने अपने ही बच्चे को मार दिया। अपने बच्चे से बेहद प्रेम करने वाली माँ जब सुसाइड करना चाहती है तो वो पहले अपने बच्चे को मार देती है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि बच्चा छोटा है और बिना माँ के उसका कौन ख्याल रखेगा। वो समझती है कि उसका बच्चा उसके बिना नहीं रह पाएगा और जैसे वो परेशान है उसी तरह बच्चे को भी ये क्रूर दुनिया परेशान करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूचना सेठ ने पुलिस को बताया कि वो खुदकुशी करने वाली थी। अब हो सकता है कि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हो और बच्चे का अंतिम संस्कार करने के बाद खुदकुशी करने की सोच रही हो।
एक दूसरे केस में 11 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 28 साल की सौम्या ने 3 साल के बेटे विराट और 1.5 साल की बेटी अंशु की हत्या करके खुद भी फांसी लगा ली थी। हालुसिनेशन या मति भ्रम के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो कि एक सीरियस फिलिसाइड की एक मेंटल कंडीशन होती है और ऐसी कंडीशन में माँ बिना किसी मोटिव के ही अपने बच्चे को मार देती है। उसे मति भ्रम हो जाता है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। ऐसी मेंटल कंडीशन में वो हर व्यक्ति पर शक करती है, यहाँ तक कि अपने बच्चे पर भी। ऐसे में वो हत्या कर देती है या बच्चे को कोई गहरी चोट पहुंचा सकती है। अपराध के बाद उसे पता चलता है कि उसने जिसे मार दिया वो उसका खुद का बेटा या बेटी थी। यहाँ सूचना सेठ के मामले में इस थ्योरी की संभावना नहीं है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुकी थी, एक कंपनी चला रही थी और वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ गोवा गई थी। वहां बच्चे की हत्या कर शव को बैग में रखकर टैक्सी में ले गई। ये सीरियस फिलिसाइड के सिम्टम्स नहीं है। एक और केस में 8 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 35 साल की नीतू यादव ने रात में सोते समय अपने 6 साल के बेटे हर्षित और 10 साल के बेटे आरव का सिर काटकर हत्या कर दी थी। नीतू यादव 4-5 साल से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था। जब उसे बताया गया कि उसने अपने ही बच्चों की हत्या कर दी तो उसे यकीन नहीं हुआ। अगर कोई महिला किसी अनचाहे बच्चे को जन्म दे देती है और उसको एक बंधन समझने लग जाती है, एक बोझ समझने लग जाती है, तो उस केस में भी ऐसी घटनाएं अक्सर घट जाती हैं। ऐसे केस में अक्सर महिला मां बनकर बच्चे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होती है या फिर वो एक्सीडेंटली मदर बन जाती है, ना चाहते हुए भी बच्चे को जन्म दे देती है। और जो बच्चा जन्म लेता है वो उसके सपने, आराम, करियर, दोस्ती या प्रेम संबंधों में बाधा बन जाता है, जिसके कारण बच्चे को रास्ते से हटाने के रास्ते निकाले जाते हैं। सूचना सेठ के मामले में इस थ्योरी की संभावना हो सकती है, क्योंकि सूचना का तलाक 2020 में हो चुका था और सूचना के पति अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। कोर्ट के आदेश पर वो हर रविवार को बेटे से मिलने आते थे, जो कि सूचना सेठ को कतई पसंद नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को सूचना के पति वेंकट रमन बेटे से मिलने आने वाले थे और ये बात उसे पसंद नहीं थी। इस कारण वो उसे शनिवार को ही लेकर गोवा चली गई। जब पति का वीडियो कॉल आया तो दोनों बाप बेटों ने आपस में बात की, तो पॉसिबल है कि पति को एक बड़ा दुख वाला झटका देने के लिए सूचना ने अपनी ही कोख से जन्मे 4 साल के बेटे को मौत के घाट उतार दिया। एक और केस का रेफरेंस ले तो 22 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के हरदा में रहने वाली एक महिला संजू ने अपनी 9 दिन की बच्ची की इसलिए हत्या कर दी थी ताकि वो अपने पति को दुख पहुंचा सके और हत्या का झूठा आरोप पति पर लगाकर उसे जेल भिजवा दे। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि पति घर के अंदर गया ही नहीं, जिसके बाद संजू पर शक गहरा गया और जब कड़ाई से उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि पति को फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी। दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो इस तरह से किसी बच्चे की हत्या करने के पीछे मेनली 4 तरह की पर्सनैलिटी के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो इगोस्टिक या अहंकारी होते हैं, ऐसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जो हर चीज में अपने आप को सेंटर में रखता है। ऐसे लोग बेहद सेल्फिश होते हैं और अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचते। दूसरे वो लोग होते हैं जो इंपल्सिव होते हैं, यानी बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं सोचता, बस अपने उद्देश्य पर फोकस करता है। जैसे किसी की हत्या करनी है तो बस करनी है, हत्या के बाद जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, जो परिणाम होगा वो उसको पता नहीं होता, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं देता। तीसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनमें लैक ऑफ एम्पैथी यानी सहानुभूति की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति कठोर दिल के होते हैं और इनकी अपने बच्चों के प्रति भी सहानुभूति खत्म हो जाती है। जब वो अपने बच्चे का कत्ल करता है तो उसके प्रति दया नहीं दिखाता वो। और चौथे टाइप के वो लोग होते हैं जिनमें लैक ऑफ रिमोर्स यानी कि कोई पछतावा नहीं होता। ऐसे लोगों को कभी अपने किए पर पछतावा नहीं होता। वो बहुत बड़ा कांड कर देते हैं और सिर ऊंचा करके चलते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया बेहद सही किया, बिल्कुल ठीक किया। दोस्तों, अगर इन सारी थ्योरीज को एक साइड कर दे तो एक प्रश्न सामने खड़ा दिखाई देता है, आखिर इतनी पढ़ी लिखी महिला एक माँ की ममता को कैसे शर्मसार कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि यह महिला किसी स्पेशल मेंटल कंडीशन का शिकार होगी। सूचना सेठ ने लंदन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स की एक्सपर्ट है, फिजिक्स और संस्कृति में डबल पीजी किया है, 4 भाषाएं जानती है, कई कंपनीज में अच्छे पदों पर काम कर चुकी है। साल 2021 में एआई एथिक्स की सबसे प्रभावी महिलाओं में टॉप 100 लोगों की लिस्ट में सूचना सेठ का नाम था। भला ऐसी महिला इतनी मानसिक विकलांग कैसे हो गई कि अपने ही बेटे की हत्या कर दी? ये बात समझ से परे है। कई लोग काम या किसी तनाव के कारण अपने बच्चे को इस हद तक पीटते हैं कि बच्चा बुरी तरह से हर्ट हो जाता है।
ऐसे लोगों को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं तो कम से कम अपने किसी भरोसेमंद से बात करें और उन्हें बताएं कि आखिर में समस्या क्या है, दिक्कत क्या है। प्रॉब्लम शेयर करने से आपका तनाव कम होगा और आपके बच्चे पर भी इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरा असर नहीं पड़ेगा।